नमस्ते दोस्तों। आज मार्केट निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद अपना जो लेवल है 25,553 उसको ब्रेक और सस्टेन करके अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास गया और वहाँ से प्राइस रिवर्स होकर अपने लेवल 25,553 को ब्रेक कर दिया और उसके बाद 4 बार पूरे दिन में री अटेम्प्ट किया उसको ब्रेक और सस्टेन करने के लिए, लेकिन वो ब्रेकआउट आया नहीं और प्राइस साइडवेज कंसोलिडेशन में ही पूरा दिन स्पेंड किया। अगर आप देखेंगे तो इनिशियल जो 70-80 पॉइंट्स का अपमूव है रेजिस्टेंस हिट करने तक का, तो हमें एक लगभग 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स का एक अपमूव आया। मैंने मार्केट चालू होने से पहले यूट्यूब कमेंट सेक्शंस में क्लियरली बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने जो कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस, पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस कौन सा हमें आज के लिए सिलेक्ट करना है और कौन से लेवल्स है वो मैंने मेंशन किए हुए। तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली कहा है कि 25,700 का कॉल है। तो अगर आपने 25,700 का कॉल बाय किया होता तो उसमें इनिशियली 18 पॉइंट्स का एक बेनिफिट अपमूव आया। तो ये 80 पॉइंट्स का जो अपमूव है बॉटम से लेके टॉप तक का, तो उस टाइम पे हमें लगभग 18 पॉइंट्स का गेन हुआ है कॉल साइड में। वो भी 25,700 का कॉल आप जाके चेक कर सकते हैं। एक बार प्राइस ने अपने लेवल को ब्रेक कर दिया 25,553, फिर पूरे दिन सिर्फ 50 पॉइंट्स का रेंज ही था। आप देख सकते हैं कि 50 पॉइंट्स का रेंज है। इसके लिए पुट सेक्शन में भी अगर आप देखेंगे पुट साइड में, तो मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया हुआ है जो 25,300 का पुट है, अगर वो 49 को ब्रेक और सस्टेन करे तो आप बाइक में एंट्री ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ 49 का जो लेवल है उसको सस्टेन ही नहीं किया और 49 का लेवल एक बार ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद दिन के लो ऑलमोस्ट 16 रुपये के पास आके प्राइस क्लोज हुआ है। तो जैसे मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है उस हिसाब से 49 से 16 प्राइस हुआ है। तो कॉल ऑप्शन बाइंग या पुट ऑप्शन बाइंग में आज कोई भी प्राइस मेजर मूवमेंट नहीं था अपसाइड में इसके लिए, क्योंकि मार्केट फ्लैट था और साइडवेज था और सेंसेक्स एक्सपायरी होने के वजह से यहाँ पे एकदम डड एक्सपायरी आज के दिन हुआ है। तो यहाँ पे कोई मेजर मूवमेंट्स नहीं। कल का वीडियो आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट साइड में लिंक दे देता हूँ और कल के लॉन्ग वीडियो के नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में सारे स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम दिया, उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। तो उसका लिंक मैंने यहाँ राइट साइड में दिया हुआ है, उसे आप क्लिक कर लीजिए। आते कल के दिन मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो सबसे पहले हम लार्ज टाइम फ्रेम में आते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में। तो बड़े टाइम फ्रेम में हम डेली चार्ट्स में आके देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कल के दिन मैंने आपको क्लियरली इन्फॉर्म कर दिया था कि प्राइस ने टॉप में जहाँ पे गैप रेजिस्टेंस है, यानी प्रीवियस इसके ऊपर एक गैप रेजिस्टेंस बना है डेली चार्ट्स में, तो वहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया और जब प्राइस रिवर्स हुआ था तो इस तरह से एक बड़ा बेरिश कैंडल मार्केट निफ्टी ने कल बनाया हुआ है। और ये प्रीवियस डे का जो ग्रीन कैंडल है उसको कम्प्लीटली टॉप टू बॉटम, अगर आप इस वीक से इस वीक को देखेंगे तो इसको कम्प्लीटली रेड कैंडल ने एनगल्फ कर दिया है। तो इसे हम एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बोलते हैं। जब भी टॉप में बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है तो नॉर्मली वो बेरिश का संकेत देता है, यानी प्राइस फर्दर फॉल होने के पूरे पूरे संभावना होता है। लेकिन आज क्या हुआ है कि अगर आप देखेंगे फॉलो थ्रू आया ही नहीं। जो ये पर्टिकुलर लो है, अगर प्राइस इसको ब्रेक और सस्टेन कर देता तो हम आज एक बड़ा कैंडल कल के जैसा इस प्रकार का एक बड़ा रेड कैंडल एंटिसिपेट कर सकते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि जो इस प्रकार का कैंडल हुआ ही नहीं। आज का जो लो है वो कल का लो ब्रेक ही नहीं कर पाया, प्राइस ने उसके ऊपर ही लो बनाया हुआ है। तो ये लो सुरक्षित है और आज जो कैंडल बना है वो एक पॉज का कैंडल बना है, जिसे हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। एक डोजी टाइप होता है जिसमें बॉडी छोटा होता है और कैंडल का जो साइज है काफ़ी छोटा है। तो आज आप ये एक पॉज कैंडल को देख रहे हैं और इस पॉज कैंडल के वजह से हमने आज फॉलो थ्रू आते हुए नहीं देखा और एक बड़ा फॉल हमने आज देखा नहीं है। तो कल क्योंकि यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना है तो कल हम फिर भी एंटिसिपेट कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस बेरिश कैंडल कि प्राइस अगर इस प्रकार से ये पर्टिकुलर लेवल 25,593 को अगर ब्रेक और सस्टेन कर दे तो फिर हम फिर से बुलिश हो जाएंगे और ऊपर के दो हायर टारगेट्स जो है वो एंटिसिपेट करेंगे कि वो हिट हो जाए। सिमिलरली अगर ये लो कल ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे 25,500 का जो लो है अगर वो ब्रेक हो जाता है और प्राइस कंटिन्यूसली और फॉल होता है तो कल हो सकता है कि हम इस प्रकार का बड़ा रेड कैंडल बेरिश देखें। तो ये टॉप और ये बॉटम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के मार्केट के लिए, इसे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं हम 5 मिनट्स के चार्ट पे।
5 मिनट्स के चार्ट पे कल किस प्रकार से कामकाज कर सकता है, लेवल्स देखते हैं कि कौन से लेवल्स पे प्राइस रिएक्ट कर सकता है। तो जब हम 5 मिनट्स के चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे हमें दो ट्रेंड लाइन्स मेजर दिखाई देता है। ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने मार्क किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड टॉप्स बने हैं। स्विंग हाइज जो बोलते हैं, यहाँ पे एक स्विंग हाई, दूसरा स्विंग हाई, तीसरा स्विंग हाई, चौथा स्विंग हाई। तो हम जब ये चारों स्विंग हाई को जोड़ते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बन जाता है। सिमिलरली ये जो लोज है, इसको एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए, ये सारे हायर लोज है। ये लो है, ये हायर लो, हायर लो, हायर लो। तो जब हम सारे हायर लोज को ज्वाइन करते हैं तो इस प्रकार का एक राइजिंग सपोर्ट लाइन बनता है और ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल पैटर्न इसे हम कह सकते हैं कि असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। अब असेंडिंग ट्राइंगल बेसिकली बुलिश पैटर्न होता है, यानी क्या होता है कि प्राइस अगर इस पर्टिकुलर जो टॉप को, ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो प्राइस बुलिश हो जाएगा और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर के सारे टारगेट्स हिट होंगे। अगर कल ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक होके 25,501 को ब्रेक और सस्टेन करके प्राइस इसके नीचे जाएगा तो फिर डेफिनेटली मैं बेरिश हो जाऊंगा और मैं एंटिसिपेट करूंगा कि एक बड़ा रेड कैंडल बने डेली चार्ट्स में और ये सारे नीचे के जो लेवल्स हैं वो कल टारगेट हिट होते हुए हम देख सकते हैं। तो आइए कल किस प्रकार से कामकाज कर सकता है इसके एक डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्भय कामत और आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि अगर प्राइस इस प्रकार से फ्लैट ओपन होता है और 25,545 को ब्रेक और सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं डेफिनेटली बुलिश हो जाऊंगा। कॉल के साइड में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,593, सेकंड टारगेट होगा 25,637 और थर्ड टारगेट होगा 25,681। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट यानी 25,545 और 25,501 के बीच में, अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके 25,501 को ब्रेक और सस्टेन करता है तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,445 और 25,406। ये दो टारगेट्स मेरे एंटिसिपेटेड है। प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप का मतलब है 25,593 और 25,545 के बीच में अगर प्राइस ओपन होता है और बुलिश हो जाता है, यानी 25,593 को ब्रेक और सस्टेन कर देता है तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। 25,637 और 25,681 मेरे टारगेट्स होंगे। गैप अप ओपन होने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाते अपने गेन्स को और रिवर्स कर लेता है और 25,545 को ब्रेक और सस्टेन कर देता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,501, सेकंड टारगेट होगा 25,445 और थर्ड टारगेट होगा 25,406 का। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है इस प्रकार से 25,501 और 25,454 के पास अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है, यानी 25,501 को ब्रेक कर देता है तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ फर्स्ट टारगेट 25,545, सेकंड टारगेट 25,593 और थर्ड टारगेट 25,637 में कॉल के पोजीशन में बैठूंगा जैसे 25,501 ब्रेक और सस्टेन हो जाए। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद और भी फॉल आ जाता है और 25,454 को ब्रेक कर देता है तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा टारगेट होगा 25,406। अगर अपने किसी भी लेवल के पास प्राइस कंसोलिडेट हो जाता है और रिवर्स हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 25,637 के पास प्राइस आया और यहाँ पे इस प्रकार से डबल टॉप बनाया और प्राइस रिवर्स हो गया तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। और सिमिलरली अगर प्राइस इस प्रकार से लेवल के पास आता है और इस प्रकार से यहाँ पे कंसोलिडेट कर देता है, डबल ट्रिपल बॉटम बना देता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मैं सारे लेवल्स जो इम्पोर्टेंट है कॉल के साइड में, पुट के साइड में, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, ये मार्केट ओपन होने से पहले यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लॉन्ग वीडियो के मैं कल अपडेट दे दूंगा। आप उस अपडेट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने यहाँ मार्क करके रखे हुए सारे महत्वपूर्ण स्तर है कल ट्रेडिंग के लिए और हो सकता है कि ये जो लेवल्स है कल मार्केट का जो डायरेक्शन है उसको तय करने में हमारी मदद करें। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी ने आज कोई पोजीशन लिया हुआ इक्विटीज़ में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो कमेंट में बता दीजिए। ये वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।